शेक्सपियर की सबसे मशहूर कॉमेडीज में से एक अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम की दुनिया में खुशामदीद। ये कहानी है मोहब्बत की, जादू की, शरारतों की और बेपनाह मजाक की। तो हम इस कहानी को कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम एथेंस के कानून और वहाँ के आशिकों की उलझन को देखेंगे। फिर हम चलेंगे जंगल की तरफ, जहाँ तीन अलग अलग दुनियाएं टकराती हैं। उसके बाद जादू और शरारतों से पैदा होने वाली गलत फहमियों पर नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये ख्वाब जैसी उलझन सुलझती कैसे है। चले शुरू करते हैं। कहानी का आगाज होता है शहर एथेंस से। माहौल बिल्कुल जश्न का है। वहाँ के ड्यूक सीसियस अपनी ही शादी की तैयारियों में मसरूफ हैं। लेकिन इस जश्न के माहौल में अचानक एक अजीब मसला खड़ा हो जाता है। एजिस नाम का एक शख्स ड्यूक के पास अपनी फरियाद लेकर आता है। उसका मुतालबा है कि उसकी बेटी हर्मिया डेमेट्रियस से शादी करे, जबकि हर्मिया वो तो लाइसेंडर से मोहब्बत करती है। अब ड्यूक कानून के मुताबिक हर्मिया के सामने एक बहुत ही सख्त फैसला रखता है। कहता है या तो अपने बाप की बात मानो और डिमेट्रियस से शादी कर लो, या फिर नाफरमानी की सजा में मौत कबूल करो, और या तीसरा रास्ता ये है कि सारी जिंदगी एक कॉन्वेंट में गुजार दो। बिल्कुल साफ तीन भयानक ऑप्शन। तो अब इस नामुमकिन सूरत हाल में हर्मिया और लाइसेंडर एक बहादुराना फैसला करते हैं। वो सोचते हैं कि शहर के कवानीन से बचने का एक ही रास्ता है, और वो है करीबी जंगल में भाग जाना। वहां वो छुपकर शादी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। वो अपना प्लान अपनी दोस्त हेलिना को बता देते हैं। अब हेलिना, जो पहले डिमेट्रियस की मंगेतर थी और अब भी उससे मोहब्बत करती है, ये सोचती है कि शायद इस खबर से वो डिमेट्रियस का दिल दोबारा जीत सकती है। तो वो जाकर सब कुछ डिमेट्रियस को बता देती है। बस फिर क्या था, ये चारों एक दूसरे के पीछे जंगल की तरफ भाग निकलते हैं। तो अब मंजर एथेंस से जंगल में शिफ्ट हो जाता है, और ये कोई आम जंगल नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां इंसानों का ये ड्रामा दो बिल्कुल ही अलग दुनियाओं से टकराने वाला है। इस जंगल में पहले से ही दो ग्रुप्स मौजूद हैं। एक तरफ है परियां, जिनके बादशाह ओबेरॉन और मलिका टाइटेनिया के आपस में सख्त लड़ाई चल रही है, और दूसरी तरफ कुछ अनाड़ी किस्म के कारीगर हैं जो ड्यूक की शादी के लिए एक प्ले की रिहर्सल करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आशिक, परियां और कारीगर सब एक ही जगह। और यहाँ से कहानी में जादू दाखिल होता है। ओबेरॉन अपनी मलका टाइटेनिया से बदला लेने के लिए अपने शरारती खादिम पिक को एक खास जादुई फूल लाने भेजता है। इस फूल की खासियत यह है कि इसका रस अगर किसी सोए हुए इंसान की आंखों पर लगा दिया जाए, तो जब वो जागेगा तो उसे सामने नजर आने वाली पहली चीज से शिद्दत की मोहब्बत हो जाएगी। जरा सोचिए। तो ओबेरॉन का प्लान डबल है। एक तो उसे अपनी मल्लिका टाइटेनिया को सबक सिखाना है, और दूसरा, जब वो डेमेट्रियस को हेलेना के साथ बुरा बर्ताव करते देखता है तो उसे हेलेना पर तरस आ जाता है। वो पक से कहता है कि इस जादू का इस्तेमाल उस जालिम डेमेट्रियस पर भी करो ताकि वो हेलेना से मोहब्बत करने लगे। लेकिन चीजें हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं चलती, और पिक की एक छोटी सी गलती उस पूरे खेल में आग लगा देती है। पिक को ढूंढना था डेमेट्रियस को, लेकिन उसे लाइसेंडर और हर्मिया सोए हुए मिलते हैं। वो गलती से लाइसेंडर को डेमेट्रियस समझ लेता है और जादुई रस उसकी आंखों पर लगा देता है। अब जब लाइसेंडर की आंख खुलती है तो सामने हेलिना होती है। बस फौरन ही वो अपनी सच्ची मोहब्बत हर्मिया को भूलकर हेलिना के पीछे पागल हो जाता है। हालात और बिगड़ जाते हैं जब पक अपनी गलती सुधारने के लिए डिमेट्रियस पर भी जादू कर देता है। अब नतीजा क्या निकला? दोनों लड़के लाइसेंडर और डिमेट्रियस हेलेना के पीछे दीवाने हैं। हर्मिया बेचारी कंफ्यूज्ड और गुस्से में है कि आखिर हुआ क्या, और हेलेना, उसे लग रहा है कि ये सब मिलकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। एक अजीब ही खींचातानी शुरू हो जाती है। और इसी अफरा तफरी के बीच ओबेरॉन का दूसरा प्लान बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। पिक इन कारीगरों में से एक, जिसका नाम बॉटम है, उसके चेहरे पर गधे का सर लगा देता है। अब जब मलका टाइटेनिया की आंख खुलती है तो वो इस गधे के सर वाले इंसान को देखती है और फौरन उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। कमाल का मंजर है। तो पूरी रात इसी तरह झगड़ों, गलतफहमियों और जादू के असर में गुजर जाती है। आखिरकार ओबेरॉन को एहसास होता है कि अब बस हो गया। वो सुबह होने से पहले इस सारी गड़बड़ को ठीक करने का फैसला करता है। ओबेरॉन पिक को हुक्म देता है कि सब कुछ ठीक करे। लाइसेंडर पर से जादू हटाया जाता है।
ताकि वो वापस हर्मिया से मोहब्बत करने लगे। लेकिन डेमीट्रियस पर जादू रहने दिया जाता है ताकि वो हेलीना से मोहब्बत करता रहे। तो जब सुबह ड्यूक इन सबको जंगल में सोता हुआ पाता है तो सारे जोड़े बिल्कुल सही हो चुके होते हैं। लाइसेंडर वापस हर्मिया के साथ और डेमीट्रियस हेलीना के साथ। अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो ड्यूक सबको माफ कर देता है। सब एथेंस वापस आते हैं और फैसला होता है कि ड्यूक की शादी के साथ इन दोनों जोड़ों की शादी भी होगी, यानी एक नहीं बल्कि 3 शादियां। और इन शादियों के जश्न में बॉटम और उसके अनाड़ी दोस्त अपना प्ले पेश करते हैं। प्ले असल में तो पेरेमिस और थिस्बी का एक अलमिया है, लेकिन उनके अनाड़ीपन की वजह से ये एक ऐसी मज़ाहिया परफॉर्मेंस बन जाती है कि सब हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। प्ले खत्म होता है, सब सोने चले जाते हैं। आखिर में स्टेज पर सिर्फ पिक रह जाता है और वो कहता है, अगर हम सायों ने नाराज किया है तो बस ये सोचो और सब ठीक हो जाएगा कि तुम यहाँ सिर्फ सोए रहे जबकि ये नज़ारे जाहिर हुए। यानी अगर ये सब कुछ अजीब लगा तो इसे बस एक ख्वाब समझकर भूल जाओ। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हकीकत और ख्वाब में वाकई कोई फ़र्क है या सब एक जादू ही है।